नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से तैर रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन भारी सेना बल के साथ भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका है। जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो देश के हर नागरिक का दिल दहल जाता है और मन में सवाल उठते हैं, आखिर सच क्या है? क्या वाकई चीन ने हमारे देश की सीमा में घुसपैठ कर ली है, या फिर यह सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा सिर्फ एक पैनिक यानी भ्रम है? आज के इस वीडियो में हम किसी प्रोपेगेंडा पर नहीं, बल्कि सीधे फैक्ट पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि चीन की असली चाल है, चालाकी क्या है, सैटेलाइट इमेज में क्या दिख रही है, और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर हमारी सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले बात करते हैं उस असलियत की जो छिपी नहीं है। पिछले कुछ समय से आई सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हुआ है कि चीन सीमावर्ती इलाकों में, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से सटे इलाकों में बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। वह नई नई इमारतें बना रहा है, चमचमाती सड़कें, पुल और बंकर तैयार कर रहा है। यहाँ तक कि वह सीमा के बेहद करीब मॉडल विलेज यानी नए गांव भी बसा रहा है। चीन की यह चालाकी आज की नहीं है, यह उसकी पुरानी रणनीति है, जिसे सलामी स्माइलिंग कहा जाता है। वह धीरे धीरे खाली पड़े, विवादित या नो मैन्स लैंड वाले इलाकों में निर्माण कार्य करता है, ताकि भविष्य में उन पर अपना दावा ठोक सके। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी सेना को पीछे धकेल करके अंदर घुसाया है? जी नहीं। हमारी भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से एलएसी पर डटी हुई है और चीन की हर हरकत पर मुंहतोड़ जो जवाब देना के काम कर रही है। भारत ने भी हाल की सालों में बॉर्डर पर सड़कों और टनल का जाल बिछाया है, जिसने चीन को बौखला दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सरकार की कार्य प्रणाली पर पड़ता है। जब सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चलती हैं तो चीन भारत की सीमा में घुस गया है, तो देश के आम नागरिकों में भ्रम और डर का माहौल पैदा होता है। ऐसे में सरकार को पूरी तरीके से चुप्पी साधने के बजाय सामने आकर के खुल करके सच्चाई रखनी चाहिए। जब देश की अस्मिता और सीमाओं का सवाल हो तो रक्षा मंत्रालय या सरकार के प्रवक्ताओं को नियमित रूप से ब्रीफिंग करनी चाहिए। सच क्या है और झूठ क्या है, इसे देश के सामने साफ साफ लाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सोशल मीडिया पर चल रही खबरें झूठी हैं तो सरकार को तुरंत आधिकारिक तौर पर उसका खंडन करना चाहिए, ताकि कोई भ्रम देश या प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हमारे देश के अंदर पैनिक ना फैला सकें। जनता को अंधेरे में रखने से केवल अफवाहों को ताकत मिलती है दोस्तों। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और चीन के नैरेटिव वार को समझना बहुत जरूरी है। फैक्ट चेक हमेशा होते रहना चाहिए। हमें चीन के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मानसिक युद्ध को भी समझने की जरूरत होगी। चीन सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि नैरेटिव से भी लड़ता है। वह जानबूझकर के ऐसी तस्वीरें या खबरें लीक करवाता है जिससे भारत के लोगों में अपनी सरकार और सेना के प्रति अविश्वास पैदा हो। ऐसे में सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो या दावे को शेयर करना देश हित में नहीं है। जब तक सेना या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान न आए, तब तक सीमा से जुड़ी खबरों पर आंखें मूंद करके भरोसा ना करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसी संवेदनशील और झूठी खबरों पर लगाम लगानी चाहिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि हमारी सेना सीमा पर मुस्तैद है और देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन सरकार को भी संवाद का रास्ता साफ रखना होगा, ताकि अफवाहों की दुकान बंद हो सके। चीन की हर चालाकी का जवाब देने के लिए सरकार, सेना और देश की जनता का एक सुर में खड़ा होना बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को सीमा के हालातों पर समय समय पर देश को सीधे तौर पर अपडेट देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करेंगे। देश की सुरक्षा से जुड़े इस विशेषण को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।